मैं लोहार गली के मकाम पे मौजूद हूँ जो कि आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद का एक ऐसा खूबसूरत प्लेस है जो कि बदकिस्मती से गुज़िश्ता 14-15 सालों से इस बड़ी लैंड स्लाइडिंग के बाइस उज़्व मुअत्तल होकर रह गया है। और यहाँ पे चूँकि ये आज़ाद कश्मीर को KPK से मिलाने वाली एक अहम तरीन शाहराह भी है और यहाँ से बड़ी तादाद में माल बरदार गाड़ियाँ और मुसाफिर गाड़ियाँ में गुजरती हैं जो कि एबटाबाद, मानसेरा और KPK के दीगर शहरों से आते हैं। और यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद में चूँकि सुबह खैबर पख्तूनख्वा से और दीगर जो मुल्का इलाके हैं वहाँ से हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ पे कारोबार से वाबस्ता हैं, जो कि यहाँ पे मुख्तलिफ नौइयत के रोज़गार से वाबस्ता है, सरकारी मुलाजमतें भी कर रहे हैं और प्राइवेट मुलाजमतें भी कर रहे हैं। ऐसे लोग जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर इसी सड़क को इस्तेमाल करते हैं और वो दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में आते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब हल्की सी भी बारिश होती है, यहाँ तक कि बारिश ना भी हो, फिर भी ये जो स्लाइड आपको मेरे अकब में दिखाई दे रही है, ये लोहार गली स्लाइड, ये तकरीबन सारा साल ही रवा रहती है। और कई हुकूमतें गुजर चुकी हैं इस लोहार गली के मकाम पर इस सड़क को पुख्ता करने के हवाले से भी बहुत से ऐलानात हम सुन चुके हैं, यहाँ से टनल गुजारने के हवाले से भी बेशुमार ऐलानात सुन चुके हैं। लेकिन गुज़िश्ता 14-15 सालों से इन ऐलानात पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। आज हमारे साथ लोहार गली के इस मसले पर तफसील से गुफ्तगू करने के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर के सीनियर पार्लियामेंटेरियन, सीनियर सियासतदान और साबिक चेयरमैन तरक्याती इदारा मुज़फ़्फ़राबाद, जो कि कई बार तरक्याती इदारा मुज़फ़्फ़राबाद के चेयरमैन रह चुके हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं और सबसे अहम बात यह है कि एरा बोर्ड जो है उसके वो मेंबर भी रह चुके हैं। ज़ालिमीन साहब, क्या कहेंगे आपका ये तस्या है क्या, क्यों हल होने नहीं जा रहा है? ज़ाहिर है इसमें हमारी अहलियत का, हमारी सलाहियत का बड़ा अमल दखल है, उसका फुकदान है। आज जहाँ हम खड़े हैं, आप मई 2011 में सेताली मंडी से हमने शुरू किया। इसमें रखावटें थी लेकिन ताजरों के और कम्युनिटी के मुअज़्ज़िज़ीन के तावन से हम आगे आते गए। मई 2011 में CXP कंपनी की स्टोर रिकॉर्ड पे सारी चीज़ें, चाइनीज़ कंपनी थी। प्रोजेक्ट जो डायरेक्टर थे ब्रिगेडियर रियाज नूर थे, जो मीर गुलाम मुहीद्दीन थे वो रेजिडेंट इंजीनियर थे, NESPA के थे। मैं उन तमाम को लेके लाहौर से वो डिज़ाइनर आया जो CXP लाया और इस पॉइंट पे हम खड़े रहे, फिर वहाँ पर खड़े हुए और तय हुआ। डिज़ाइनर ने जब देखा पॉलिटिकल आदमी नहीं राय दे सकता, इवन हमारा तो यहाँ का लोकल अथॉरिटी ऑफिसर भी नहीं अपनी बात कह सकता। ये डिज़ाइनर का काम है, ये CPO का काम है, ये डिज़ाइनर का काम है। डिज़ाइनर ने कहा इसकी टोट टाप जो है ट्रीटमेंट मुमकिन है, इस पर इत्तफाक हुआ, हम बड़े खुश हुए, यहाँ से चले गए। उसी अरसे में वो मई का महीना था 2011 का, अथॉरिटी से फिर इख्तलाफ हुआ बदकिस्मती से, मैंने 25 मई को इस्तीफ़ा दे दिया, चला गया। और ये अब तहकीक तलब बात है कि उसके बाद 5 साल एक हुकूमत रही है यहाँ पे, 2016 तक एक हुकूमत रही है कि किस आदमी के आर्डर से लोहार गली को MCDP से उड़ाया गया। यहाँ तक वो CXP कंपनी ने लाया, अपना काम किया, ये जिस पे आप खड़े हैं ये CXP कंपनी ने ये बना के दिया। उससे आगे अथॉरिटीज़ ने कहा इसकी ज़रूरत नहीं। फिर कुछ लोग आए जिनमें मैं नहीं था लेकिन और लोग थे, उन्होंने दिलचस्पी ले और एक काम किया। उसमें उस वक्त के सेक्रेटरी वर्क्स थे सैयद आबिद अली गिलानी, उन्होंने दिलचस्पी ली तो एक सऊदी डोनर्स आए, उनको दिखाया गया और एक इत्तफाक हुआ, इस पर वर्किंग करके दी गई, इसकी इब्तदाई फिजिबिलिटी वगैरह जो है वो सारा काम हुआ। तो वो हवाले हुआ, तय हुआ कि आप इनके हवाले कर दें NHA के, और ये लोन होगा सऊदियों का, सऊदी हुकूमत मेहरबानी करेगी, ये लोन देगी। फिर उसमें उलझाव आ गया। हुकूमत पाकिस्तान में 2018 में एक तब्दीली आई और उस वक्त आप रिकॉर्ड पे रखिए, अब लोग नहीं मानेंगे जो अपनी अपनी पार्टी से अटैच हैं। उस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने नवंबर 2018 में ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं इनको ख़त्म कर दिया रिकॉर्ड पे। ना सिर्फ ये ख़त्म किया, M4 मुज़फ़्फ़राबाद मानसेरा को ख़त्म किया, वो जो जीका गली टू क्वाला आ रही थी वाया छंजाना हमारी मरी एक्सप्रेस पे, उसको ख़त्म कर दिया। हालांकि वो सब PSDP का हिस्सा थी, कुछ CPEC में शामिल थी, कुछ सऊदी डोनर के पास थी, कुछ हमारे फेडरल प्रोग्राम में शामिल थी। नवंबर 2018 में ख़त्म कर दिया गया। दोबारा उस पर झगड़ा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के हमरा हम असद उमर साहब के पास गए, उस ज़माने के वो पावरफुल वज़ीर थे, और हमारे साथ ACS डेवलपमेंट उस ज़माने के साथ थे, डॉक्टर आसिफ शाह साहब थे, राजा अमजद परवेज़ थे उस मीटिंग में। दूसरी तरफ से असद उमर साहब की टीम थी। जब फारूक हैदर साहब ने ये शोर शराबा किया, यार ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया,
تو اسد عمر نے کہا بھائی ہم اتنے پروجیکٹس نہیں کر سکتے, ہماری بھی ٹائٹ پوزیشن ہے, رائے صاحب آپ ایک پروجیکٹ بتائیں. تو رائے صاحب نے کہا یہ ہماری روڈ جو ہے KPK کے ساتھ آپ پہلے مرحلے میں اس کے معاملات کرتے. انہوں نے ایک ڈائریکشن دی, اس پہ بھی کام ہوا. لیکن بعد میں خود جب راجہ صاحب چلے گئے حکومت سے, جب نئی حکومت آئی, اب ان کو 3.25 سال ہو چکے ہیں, 3 حکومتیں اس درمیان میں آئی ہیں. سفیر رضا بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں کسی آدمی نے حکومت پاکستان سے کوئی رابطہ نہیں کیا. NHA بورڈ کی منظوری ہے لوہار گلی ٹنل کی, کوئی رابطہ نہیں ہے, کوئی سنجیدہ اس کا معلومات نہیں ہے. تو وجوہات ہیں حکومتوں میں تبدیلیاں, اور جو بھی حکومت آتی ہے اس کی اپنی ترجیحات بن جاتی ہے, اپنا علاقہ اپنا حلقہ. 3.25 سال ہو گئے. ابھی موجودہ وزیر اعظم یہ سپیکر بھی تھے یہی اظہر صادق, اور وزیر مواصلات بھی تھے یہی ذمہ دار لوگ ہیں, PND کا وزیر بھی یہی ہے. کسی ایک بھی سنجیدہ اس پہ کارروائی نہیں ہوئی. شاہ سلطان برج پہ کھڑے ہو کے انہوں نے فرمایا, جو انوار الحق صاحب نے وزیر اعظم نے باشندگان مظفر آباد, انہوں نے فرمایا میں نے 40 ارب روپے خرچ کیے ہیں, ایک پائی کی میں نے کرپشن نہیں کی. آئیے بتائیے سرزمین مظفر آباد میں اس 1 سال کے عرصے میں اس 40 ارب روپے سے 1 ارب روپیہ بھی دینا کیپٹل کے سے 1 ارب نہیں دے سکے. 50 کروڑ کا ایک پروجیکٹ آپ نے نہیں کیا. تو یہ اب کیا کرنے جا رہے ہیں انہوں نے ہمیں اس پچھلے سال میں بھی کچھ نہیں دیا. آج ان دنوں وہ نیچے آپ کو PND نظر آ رہا ہے, یہ آپ کی لوہار گلی سلائڈ ہے, یہ اس کو کچھ نہیں دیں گے. اور میری بات CDO بھی سن رہی ہے, NHA بھی سن رہی ہے, PND بھی سن رہی ہے, سیکریٹریٹ بھی سن رہا ہے, جو ہمارا مواصلات کا سیکریٹریٹ ہے. ایک ہماری اپرووڈ سکیم تھی 16 کلومیٹر کے لیے, جس میں متاثرہ اسٹرکچر کو ٹھیک کرنا تھا. یہ لوگ آئے حکومت میں, انہوں نے اس کا 2022 میں چالو کام تھا, کئی بعض جگہوں پہ دیواروں کے کام لگے ہوئے تھے. یہ آئے انہوں نے 2022 میں کہا جی اس کو ہم دوبارہ دیکھیں گے پروجیکٹ کو. 2019 نومبر میں خود حکومت نے جو AKCDC ہوتی ہے, یہ لوہار گلی کی بائی پاس تھی, 28 کروڑ اس کے لیے رکھے گئے تھے کہ بھائی اوپر انسان رہتے ہیں, لوگ رہتے ہیں, 25,000 لوگ رہتے ہیں, تو ہر وقت یہ سفر کرتی ہے, ہماری موومنٹ بھی رکتی ہے. 24 فٹ ACS ساجد چوہان کا یہ کام ہے, جو اس زمانے میں ACS ڈیولپمنٹ ساجد چوہان صاحب تھے. یہ تھی اگلی حکومت آئی, انہوں نے جو موجودہ حکمران انہیں کی حکومت, اور یہ انہوں نے جناب وہ پروجیکٹ بھی اڑا دیا, انہوں نے یہ متاثرہ اسٹرکچر والا بھی اڑا دیا, اور اب یہ عوام کو کہہ رہے ہیں ہم ٹنل بنائیں گے. ٹنل ہماری بنیادی ضرورت ہے اس علاقے کے بچاؤ کے لیے, اور ٹنل بنانی ہے NHA نے, پیسہ دینا ہے سعودی عرب نے, اور لون دینا ہے, کوئی امداد نہیں ہے, لون ہے. وہ جب پیسہ آ بھی گیا, اس کی ٹینڈرنگ ہو بھی گئی, تو 7 سے 8 سال لگنے ہیں. کیا عوام علاقہ یہ جو رہ رہی ہے 7-8 سال اس ٹنل کا انتظار کرتی رہی؟ تو گویا 2 باتیں کر رہی ہیں, ٹنل کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے, اپنی اسٹرگل کرنی ہے, اور ساتھ ساتھ اس علاقے کو بچانا, ورنہ یہ اگلے 8 سالوں میں سارا شمشان گھاٹ ہے, یہ سارا اس کی حیت تبدیل ہو جائے گی. ہم متحمل نہیں ہو سکتے مزید اب 6-7 سال اس کو ڈیلے کے. تو آج آپ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں یہاں آنے میں جو آپ نے بات کی. ابھی بھی وقت ہے, چلے چھوڑ دیں پیچھے, ویسے بھی اس ملک میں کوئی کسی کو نہیں پکڑتا. کس نے انوار الحق سے جا کے پوچھا بھائی 1 روپیہ تم نے سرزمین مظفر آباد کے 1 سال میں اگلے سال کیا دینے جا رہے؟ کوئی سرزمین مظفر آباد سے سیاسی قیادت اس سے یہ پوچھنے کے لیے. ظاہر صاحب اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ایک ضمناً ایک بات آئی ہے پچھلے عرصے, خواجہ فاروق صاحب کا ایک بیان نظر سے گزرا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری جو وفاقی حکومت تھی PTI کی, اس نے اس ٹنل کے لیے کچھ فنڈز منظور کیے تھے. یہ کوئی ہوائی فائر ہے یا کچھ اس طرح کی بات ہے بھی؟ دیکھیں انہوں نے فرمایا ٹنل کے لیے فنڈز منظور کیے گئے تھے, اور وہ فنڈز جو ہے کوالہ سے ہوئے, کوالہ بھی آپ کے سامنے. میں نے آپ سے گزارش کی, خواجہ فاروق صاحب اس میٹنگ میں نہیں تھے. PTI کے وزیر تھے اسد عمر, بہت اچھے انسان ہیں. انہوں نے فاروق حیدر صاحب کی بڑی دلچسپی سے بات سنی, اور ڈاکٹر آصف شاہ صاحب ساتھ تھے, میں بیسی تھے چیئرمین معاہدہ کمیشن ساتھ تھا, امجد پرویز صاحب ایسے تھے پرنسپل سیکرٹری ساتھ تھے. یہ منظوری دی تھی اسد عمر صاحب نے اس میٹنگ میں کہ ٹنل بنے گی سعودی لون کے ذریعے, اور M4 آئے گی, وہ پار سے آنی ہے. اس کے دیہات کے میں آپ کو نقشہ اور وہ تفصیل دے سکتا ہوں, ٹائم نہیں ہے. وہ ساری چیز جو ہے بعد ازاں انہوں نے اس پہ تعاقب کرنا چاہیے نا, اس کا فالو اپ کرنے کی بجائے. ان کو پتہ ہی نہیں, انہوں نے پڑھا ہی نہیں ان چیزوں کو. انہوں نے کہا جی وہ پیسے اٹھے, کوالہ کہاں لگے بھائی, وہ پیسہ سعودی عرب نے نہیں دیا. اور آپ کو بتا رہا ہوں, ان کو چاہیے پتہ کرے, ہم تو رابطے میں رہتے ہیں. سعودی عرب نے 2 ٹنلز کے لیے NHA کو پیسہ دیا ہے, ایک کمسر ہے, ایک چھل پانی گھوڑی والی روڈ کی, 2 ٹنلز ہیں. اور NHA کے پاس وہ پیسہ پڑا ہوا ہے ہماری لوہار گلی کے لیے, آزاد کشمیر کی
सियासी क़यादत, मैंने राजा फारूक हैदर खान साहब से रिक्वेस्ट की कि साहब आप जाइए, आप अमीर मकाम साहब से और आप शहबाज शरीफ साहब से बात कीजिए, उस टनल को तरजीह दिलाइए, शहबाज शरीफ साहब के खाते में डलवाइए। टनल का जब काम शुरू भी हो गया, मैं ख्वाजा साहब की और लीडरों की बात नहीं करता, ये बेचारों के बस की बात नहीं है। वो टनल जब बनेगी भी तो उसमें 6-7 साल लगेंगे। अभी जो करने की बात है सफ़ीर रज़ा साहब, मैं आपकी तवज्जो से इन बाशिंदगान मुज़फ़्फ़राबाद को बता रहा हूँ भाईजान, इनसे कहें, अनवारुल हक से कहें, अज़हर सादिक से कहें, जोई रशीद से कहें, वज़ीर ख़जाना माजिद खान से कहें, इस अपोजिशन लीडर से कहें, भाई मुतासरा स्ट्रक्चर बरारकोट रोड जो 2022 में उतारी गई थी ADP से, उसको वापस लें। ये इन दिनों तैयार हो रहा है, ये इलाका बच जाएगा। और दूसरा काम करें, जो हमारे 28 करोड़ से ये अब इसकी देनी थी बाईपास लोहार गली के इन लोगों के लिए जो ऊपर रहते हैं, इनकी ज़िंदगी की सहूलत के लिए इसको ADP में शामिल करें। ये टाइम है, और लोगों के साथ मज़ीद खिलवाड़ न करें। अगर मुज़फ़्फ़राबाद के 11 मेंबरान असम्बली है, अगर उन्होंने इस जानिब तवज्जो दी तो हमें इस ADP से एक तो ये 2 सड़कें मिल जाएंगी, इसकी ट्रीटमेंट मिल जाएगी, और ये काबिल अमल चीज़ है। और ये किसी सियासतदान ने नहीं करना है, ये फैसला CDO ने करना है, कर दिया हुआ है। CDO ने ड्राइंग बना के दी हुई है। ये फैसला नस्पात ने करना है, उन्होंने भी अपनी वर्किंग करके दी हुई है। ये सिर्फ ADP में शामिल करना है 2024 और 25। अभी की बात है कि ADP किताब तैयार हो रही है और वो असेंबली से मंजूर हो जाएगी। उसके बाद मेरे आपके शोर का कोई फ़ायदा नहीं, किसी अपोजिशन लीडर के बयान का कोई फ़ायदा नहीं। अभी टाइम है हम इनसे कहें कि भाई ये हमारे ये दोनों मामला जो हैं ADP में डाल दो। PWD अपने पेट्रोल से नहीं इसको ठीक कर सकते, उनके पास तो पैसा नहीं है। अब उनके फंड्स नहीं देंगे तो वो ये कैसे काम करेंगे? वो काम करेंगे स्कीमों के ज़रिए, जो 2 स्कीमें। और दूसरा जिम्मेदारी है PMLN की और पीपल्स पार्टी की कि वो शहबाज शरीफ साहब के पास जाके टनल के मामले को आगे बढ़ाए। जी, लोहार गली टनल की जो है इसका मंसूबा अगरचे काफ़ी तवील मुद्दत हो सकता है, जिस तरह के जाहिद अमीन साहब बता रहे थे कि 7 से 8 साल लग सकते हैं, लेकिन उससे पहले इस इलाके की ट्रीटमेंट के लिए बुनियादी तौर पर ज़रूरी यह है कि जो आमदा बजट है उसकी ADP में इस सड़क के मंजूर शुदा मंसूबे को दोबारा से शामिल किया जाए, ताकि यहाँ के जो आसपास की 25,000 से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल आबादी है, एक तो उसके लिए ये जो मुसीबत है वो टल जाए, और उसके साथ साथ जो रोज़गार और कारोबार से वाबस्ता हज़ारों लोग रोज़ाना इस सड़क से ट्रैवल करते हैं, उनको भी इस परेशानी से निजात मिले। और फिर साथ साथ यहाँ पे कई हादसात हुए हैं, अब तक 15 से ज़ायद कीमती इंसानी जानें भी ज़ाया हो चुकी हैं। तो हमारी हुकूमत से भी यही गुजारिश होगी कि इस मंसूबे को तरजीही बुनियादों पर ADP में शामिल किया जाए, ताकि यहाँ से जो है वो एक तो खूबसूरत एक टूरिस्ट प्लेस भी बन जाए और यहाँ की आबादी को भी फ़ायदा मिले।